अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल पर किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूएस एलएलसी डिटेल्स इन 2023। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यूएसए में अमेज़ोन पर काम करें तो आप लोगों को उसके लिए अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अमेज़ोन का सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अमेज़ोन का सेलर अकाउंट क्रिएट करने के दो वे हैं। आप लोग चाहें तो इंडिविजुअल डिटेल्स पर अमेजोन का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोग चाहें तो दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग यूएस की एलएलसी की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अमेजोन पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन पर अकाउंट क्रिएट करने के दो वे हमने आपको बता दिए। इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है और काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, उस पर बड़ा बिजनेस आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को एक बड़ा लेवल पर बिजनेस करना है, यानी कि आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोगों को उसके लिए अमेजोन का बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोगों को चाहिए होती है यूएस की एलएलसी और यूके की एलटीडी, जिस भी मार्केट में आप लोग काम कर रहे हो उस मार्केट की कंपनी। तो यहाँ पर हम अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग यूएस एलएलसी डिटेल्स। तो आपके पास लाजमी है कि यूएस एलएलसी की डिटेल्स हो पहले से। अगर आप लोगों ने यूएस की एलएलसी नहीं बनाई हुई, ईआईएन आपके पास नहीं है, बैंक अकाउंट आपके पास नहीं है, तो आप लोगों को ये पहले बनवाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये किस तरह से बनेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अर्ली एज पॉसिबल ये बना के दे सकती है। तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यूएस एलएलसी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आप अमेजोन सेलर सेंट्रल पर यूएस एलएलसी डिटेल्स को यूज़ करते हुए किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलर सेंट्रल पर आना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, योर नेम, ईमेल, पासवर्ड और पासवर्ड री इंटर टाइप। ओके, तो आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, ईमेल लिखनी है, आपको पासवर्ड लिखना है और यूनिक होना चाहिए पासवर्ड, और काफ़ी सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए जो ब्रेकेबल ना हो। इसी तरह आपको पासवर्ड को री इंटर करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये बोलेगा सॉल्व दिस पजल, पिक द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आप सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। बोलेगा कि आपकी ईमेल पर हमने ओटीपी भेजा है, आप उस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिएगा और वेरीफाई कर दिएगा। फिर आपको नंबर डालने के लिए कहेगा, आपके पास अगर यूएस का नंबर है तो आप यहाँ पर वो डालें और ऐड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नंबर पर आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दिएगा। क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएगा। बोलेगा कि यहाँ पर ये आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वी विल वेरीफाई योर सबमिशन और समथिंग एल्स। और आप लोगों के पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट, यानी कि गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। बिगिन कर देंगे आपके पास अगर सब कुछ है तो। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद आप लोगों से पूछेगा कि बिजनेस लोकेशन कहाँ की है। तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट की, क्योंकि हम यूएस एलएलसी की डिटेल्स को यूज़ कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये बोलेगा बिजनेस टाइप क्या है, तो आप यहाँ पर प्राइवेटली ओन बिजनेस चूज कर लिएगा या आपका जो भी बिजनेस है वो चूज कर लिएगा। ठीक है। उसके बाद मोस्टली केसेस में प्राइवेटली ओन बिजनेस आता है। उसके बाद ये बोलेगा कि आप अपना बिजनेस नेम लिखें। तो बिजनेस आपका जिस नाम से रजिस्टर्ड हुआ है वो आप यहाँ पे लिखते हैं, एबीसी एलएलसी, और नीचे टिक करें आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप्स आर करेक्ट, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिएगा। एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद ये आपसे बोलेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अब ये बोलेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालो। कंपनी नेम तो आपने पहले ही दे दिया था। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा जहाँ पर आपका कंपनी डॉक्यूमेंट होता है ना। जिस भी कंपनी सर्विस कंपनी बनवाई होगी, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आप लोगों ने, तो उसके उसने उन्होंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया होगा। उस डॉक्यूमेंट पर आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको गिवन है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस को आप अपने यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद ये बोलेगा प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको डायरेक्टर का, यानी कि जो डायरेक्टर है कंपनी का, उसकी डिटेल्स डालनी है। तो फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी लिखेंगे। सिटीजन, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री ऑफ बर्थ में पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पाकिस्तान से, आप किसी और कंट्री से, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दिएगा।
उस डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में पूछेगा, तो आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी डाल देना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको अपना पाकिस्तानी एड्रेस डाल देना है। आप इंडिया या बांग्लादेश या कहीं और से हैं, नेपाल से, तो आप अपना एड्रेस रेजिडेंशियल डाल देंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस डालने के बाद ये बोलेगा कि कंफर्म इफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इस पर टिक करिएगा। इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, इस पर भी टिक कर देगा। उसके बाद आप यस करेंगे, आई हैव ऑडिट ऑल द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, यस कर दें और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोलेगा बैंक अकाउंट को ऐड करो। बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होंगे, आपका नाम आ रहा होगा पर्सनल और आपका बिजनेस नेम आ रहा होगा। तो बैंक अकाउंट नंबर, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप बिजनेस का नाम चूज करिएगा अपना ABCLLC, और उसके बाद बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आ जाइएगा। अच्छा, मोस्टली केसेस में आप लोगों को वाइस का बिजनेस अकाउंट मिलता है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे तो वाइस का अकाउंट नहीं आ रहा होगा, आपको इसके लिए अदर्स पे चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद वाइस पर आप क्लिक करिएगा, मतलब वाइस आपको लिखना पड़ेगा, आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप अदर्स को चूज करेंगे। उसके बाद नीचे बोलेगा कि स्पेसिफाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नेम, नेम में आप वाइस लिख दिएगा। उसके बाद कंट्री पूछेगा तो आप यूनाइटेड स्टेट बता दिएगा। और 9 डिजिट रूटीन नंबर आपको मिलता है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और बैंक अकाउंट नंबर को रीटाइप करेंगे और वेरीफाई बैंक अकाउंट कर देंगे। उसके बाद ये बोलेंगे कि बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम बोलते हैं ओके, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना कार्ड डिटेल्स भी दें। आपका जो कार्ड मिला होगा, यानी कि डेबिट कार्ड जो आपको मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है वाइस में, तो आप यहाँ पर अपना कार्ड का कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे अपनी, और कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, और अपना बिलिंग एड्रेस चूज करेंगे। अगर इसका बिलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो आप अपना नया बिलिंग एड्रेस डालेंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ही बोलेगा स्टोर नेम क्या रखना चाहते हैं आप, तो आप अपना एक कोई भी स्टोर नेम रख लीजिएगा। मोस्टली अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी कंपनी का नाम रख लें, कोई भी आपने जो या कोई भी आपने जो ट्रेडिंग नेम सोचा है वो रख लीजिएगा। उसके बाद ये बोलेंगे 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों पर आपको नो नो कर देना है, या तो अगर आप इस कैटेगरी में लाइन नहीं करते तो आपको इसको पढ़कर जो है वो टिक कर लेना है। मगर मोस्टली केसेस में अगर आप अमेजोन FB होलसेल कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आपसे समरी देगा कि आपकी डिटेल्स आपने ये डाली थी। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि पासपोर्ट अपना अपलोड कीजिए, और उसके बाद ये बोलेगा कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड कीजिए। तो आपको अपना पासपोर्ट सही तरीके से स्कैन करने के बाद अपलोड कर देना है, और उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट की वो स्टेटमेंट अपलोड करनी है। अब देखें, यहाँ पर उन्होंने पर्सनल डिटेल्स में ये बैंक स्टेटमेंट मांगी है, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर आपका जो पर्सनल यानी कि रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको वेरीफाई करवाने के लिए आपको पाकिस्तान के बैंक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, और बिजनेस एड्रेस को वेरीफाई करवाना होता है तो आप बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को देते हैं। ठीक है, आप अपलोड कर दें, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और प्रोसीड कर दें। प्रोसीड करेंगे वो तो बोलेंगे भाई ठीक है, थैंक यू फॉर योर वेरिफिकेशन, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में आप एड्रेस वेरिफिकेशन होगी आपकी। एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होगी, आपके एड्रेस पर अमेजोन एक पोस्ट कार्ड भेजता है, वो पोस्ट कार्ड रिसीव होने के बाद आपका एड्रेस पर ये जो कोड आया होगा उस कोड को आप यहाँ पे पुट करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आपकी वीडियो वेरिफिकेशन कॉल हो जाएगी, और वीडियो वेरिफिकेशन कॉल होने के बाद आपका अकाउंट अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंप्लीट स्टेप समझ में आए होंगे, क्लियर रहे होंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट की वीडियोस आपको मिलती रहे, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें क्या कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक जिन लोगों को इनकी नीड है, ताकि वो लोग भी अपना अमेजोन का अकाउंट बना सकें और सेल कर सकें USA मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।